कराची से समुद्री तूफान 550 किलोमीटर दूर और माड़ा में पानी घरों में दाखिल। सिंध हुकूमत ने तूफान बिपरजॉय के हवाले से 3 से 4 रोज अहम करार दे दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची और सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा है। साइक्लोन भारत से दाखिल होगा, बदीन और थरपारकर के ऊपर से गुजरेगा। तेज हवाएं चली तो घर से बाहर न निकलें। तूफान 15 जून को भारतीय गुजरात और पाकिस्तान में केटी बंदर से टकराने का इम्कान। समुद्री तूफान से कराची समेत सिंध भर में तबाहकुन बारिशों का खदशा। 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश का खदशा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में आज से 17 जून तक बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा तक जाने की पेशगोई। टंडो मोहम्मद खान, टंडो आला यार और मीरपुर खास में भी बादल बरसेंगे। समुद्री तूफान से निपटने के लिए पाक फौज के ताजा दम दस्ते तैनात। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से रवाना। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों से तकरीबन 90,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची कोर के तमाम गैरिजन्स को हर तरह की इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार कर लिया गया। कराची में 450 इमारतें खतरनाक करार। 40 इमारतें इंतहाई खतरनाक। हुकाम ने इमारतों को खाली कराना शुरू कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। हॉक्स पे जाने वाली सड़क बंद। पुलिस की नफरी तैनात। साहिल पर जाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। माहीगिरों ने कश्तियां किनारे पर लगा दी। नालों के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। कराची के साहिली इलाकों में पुलिस मुतहर्रिक हो गई। हॉक्स पे, सेंट स्पिट, मनोरा, टर्टल बीच समेत दीगर मकामात पर 150 से जायद जवान तैनात। पाक बहरिया की मुआवनत से बेशतर मकामात सील कर दिए गए। सीवी और हॉक्स पे पर 125 लाइफ गार्ड्स भी तैनात। एसएसपी साउथ ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम। पुलिस की शहरियों से साहिलों का रुख न करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबता। तूफान के खदशे से मुताल्लिक तमाम इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, विफाक सिंध हुकूमत को मुकम्मल मावनत फराहम करेगा। अवाम के ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का तनासुब कैसे हो सकता है। इलेक्शन पर अस्कुर नोटिस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कहा, 5 रुकनी बेंच अदालती हुक्म के नतीजे में बनाया गया। अक़लियती फैसले में 9 रुकनी बेंच के 27 फरवरी के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला 4-3 के तनासुब से दुरुस्त मानने के लिए 7 रुकनी बेंच को तश्कील देना और बैठना भी होगा। जजेस की तादाद पर ही फोकस करना 27 फरवरी के फैसले की पाबंदी तोड़ने के लिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन तारीख न देना आईनी जिम्मेदारियों से इन्हिराफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रुकावटों के बावजूद बजट मौशी तरक्की की राह हमवार करेगा। मौशी खुद इन्हिसारी से मईशत बैरूनी दबाव से मुबर्रा हो जाती है। माहिरीन ने बजट का जायजा ले रहे हैं। ऐसे शोबों पर काम करेंगे जिनसे मईशत तरक्की करे। IT, ज़राअत, सोलर समेत दीगर शोबों पर तजावीज़ मुरत्तब की। रूस से तेल का हुसूल भी हुकूमत के तवानाई प्लान का हिस्सा है। मुल्क को माली मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क मौजूद पैसे मुल्क में रखें। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, सबकी जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। हुकूमत की मजबूरियों को समझ सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम की खामियों को देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। गैर मनकुला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स देने पर हुक्म इम्तना जारी। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात करें प्लीज। डॉक्टर जरका साहब, आपकी विशिष्ट पे चले। आप क्यों अपनी विशिष्ट पे नहीं जा रही है? सेनेट इजलास में बजट पर बहस के दौरान तल्ख कलामी। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी PTI पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का शोर शराबा। सैफुल अब्रू और आसिफ किरमानी उलझते रहे। डॉक्टर जरका तैमूर का बहरमन तंगी और पलवशा खान से तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। कहा, डायलॉग की जरूरत है। असेंबली में बात होनी चाहिए। असेंबली में गालियां दी जाती हैं। कभी किसी ने काम की बात की है?
तमाम जमातों में से 10 अफराद की काबीना नहीं बन सकती। 99% कानून हुक्मरानों की सहूलत के लिए बने हैं। आखिरी ऑप्शन इंतखाबात होते हैं, यहाँ ये हल भी नहीं। हर पार्टी इख्तिदार में है, मुल्क ठीक करने कौन आएगा? लीडरशिप में जो सोच होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीटीआई बनने से मुतालिक सवाल पर जवाब। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में 24 जून तक जमानत मंजूर। स्टेट बैंक का शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा अप्रैल और मई में महंगाई तवक्कुआत से ज्यादा रही। मई में महंगाई 38% तक जा पहुंची। आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में कमी देखी गई। ये रुझान कलील मुद्दत में जारी रहने की तवक्को है। वज़ीर खजाना इस्हाक डार ने कहा रुपए की कदर में कमी मौशी मसाइल की जड़ है। सियासत में मेरे साथियों समेत बहुत से लोग ये नहीं समझते। न्यूक्लियर पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक को कबूल नहीं। सुबह शाम डिफॉल्ट कहा जाए तो सरमायाकार मुल्क से जाएंगे। दुनिया हैरान होगी कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट क्यों नहीं किया। तनकीद करना आसान है, मिलकर काम करें तो मुल्क आगे ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास ट्रिलियन डॉलर के असासे हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा बजट आदात का गोरख धंधा और अल्फाज की हेरा फेरी है। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नेहाद तजुर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई। तरक्की की शरह एक साल में 6 से 0.3% पर आ गई। 10 करोड़ अफराद गुर्बत की सतह से नीचे गए। 80 लाख जवान बेरोजगार हो गए। अवाम की जेब और हुकूमत का खजाना दोनों खाली हैं। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले हाफिज नईमुर रहमान के लिए परेशानी। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने का ऐलान। नून लीग के नाराज बल्दियाती नुमाइंदों को पीपल्स पार्टी ने मना लिया। शिकायत की अजाली और सिटी काउंसिल में कमेटीज की चेयरमैनशिप देने की यकीन दहानी। पीटीआई का पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर एक्शन लेने का इंदिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा हमने किसी का नंबर नहीं तोड़ा। पीटीआई अरकान के खिलाफ जमात इस्लामी ने FIRs दर्ज कराई। तहरीक इंसाफ में अफरा तफरी है। पीटीआई वाले किसी जमात को वोट नहीं दे रहे। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा मुल्की सियासत आज भी आसिफ जरदारी के गिर्द घूम रही है। कारकुनों को इसी साल सब्र का फल मिलेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी वडेरा शाही का निजाम बरकरार रखना चाहती है। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर ना बना तो फंड्स नहीं देंगे। कराची के 3.5 करोड़ अफराद को धमकियां दी जा रही हैं। कराची के अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी होंगे। जहांगीर तरीन ने ओहदों का ऐलान कर दिया। कहा ओन चौधरी पार्टी के तर्जुमान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। जहांगीर तरीन ने पार्टी के 7 तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। फयाज चौहान, फिरदौस आशिक अवान, मुराद रास शामिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद के गुलबर्ग लाहौर में दर्ज मुकदमे में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अली मोहम्मद खान की दरखास्त जमानत पर आज समाअत होगी। चेयरमैन नैब नजीर भट्ट ने कहा नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। माजी में नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में नैब तनाज़ात का शिकार रहा। वादा है कि नैब को इसका खोया हुआ वकार वापस दिलाएंगे। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। बदअनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट और दुश्मन नहीं। हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। कौम ने जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करेंगे। रूस से आने वाले 45,000 टन तेल की रिफाइनरी में मुंतकिली। तेल की दूसरी खेप 1 हफ्ते में आएगी। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इस वक्त रूसी तेल की असल कीमत नहीं बता सकते। तेल की अदायगी चीनी करेंसी से की गई। रूस से 1 लाख टन तेल खरीदा गया। 45,000 टन पाकिस्तान पहुंच गया, बाकी रास्ते में है। हमाद अजहर ने कहा पीडीएम ने रूसी तेल पर 14 माह टाल मटोल से काम लिया। माजी में कहा गया कि रूसी तेल हमारी रिफाइनरीज में नहीं चल सकता और आलमी दुनिया से पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। बार बार कहा कि यह झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होगा।
अब 14 माह बाद खास डिस्काउंट नहीं मिला। पीडीएम हुकूमत ने हर चीज का बेड़ा गर्क करने का अज़्म किया हुआ है। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, मैंने ना बजट देखा है और ना देखना है। मुल्की अखराजात का 55% सूद में जाए तो फिर क्या बचेगा। हुकूमतें इजाफी कर्जों से चल रही हैं। वफाक खुद बेरोजगार और कंगाल है, किसी और को क्या देगा। मुल्क में सियासतदानों समेत किसी को एहसास नहीं, निजाम को बदलना वाहिद हल है। इसी निजाम का हिस्सा रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। सिंध के साहिली इलाकों से शहरियों की मुंतकिली। बदीन की 0 पॉइंट के करीब गांव से इनखला मुकम्मल। शाहबंदर, जादी और केटी बंदर के इलाकों से 50,000 लोगों का इनखला होगा। मुराद अली शाह ने कहा, सजावल से 53,000, केटी बंदर से 14,000 लोगों का इनखला करना है। इकामन देहात की 60,000 से ज्यादा आबादी मुतासर होने का खदशा है। मुराद अली शाह का सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का फजाई मुआयना, केटी बंदर का भी दौरा। डिफेंस कराची के रहायशियों को सीवी और दरख्शां के घर खाली करने का मशवरा। खाने पीने की अशिया, पानी, फर्स्ट एड किट और अदविया साथ रखने की हिदायत। हुकाम ने कहा, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर से कीमती अशिया हटा दें। टॉर्चेस और मोमबत्तियां साथ रखें। घर के दाखिल दरवाजे पर सैंड बैग्स और सीमेंट की आरजी दीवार बनाने का मशवरा। और माड़ा में समंदर में तुग़यानी, पानी आबादी में दाखिल। घर बाजार पानी में घिर गए। माहिरों की अमलाक को नुकसानात का खतरा। समुद्री तूफान पर एनडीएमए की कौमी राबता कॉन्फ्रेंस। तूफान के मुमकिन खतरात और पेश की तैयारियों का जायजा। पाक नेवी समेत वफाकी और सूबाई इदारों के हुक्काम की शिरकत। वफाक, बलोचिस्तान और सिंध के तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर ममलकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, हुकूमतों के पास हमेशा प्लान भी रहता है। हमारा प्लान IMF ही है। IMF के साथ बजट के आदाद शुमार शेयर कर दिए। स्टेट बैंक से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF को कहा है कि नए जायजे को जल्द मुकम्मल करें। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में 2-4 खानदान हैं, 1% अशराफिया मुल्क कंट्रोल कर रही है, किसी को चांस नहीं मिलता। हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर नाकिस हो चुकी है। सब हुकूमतें देखी मगर बेहतरी नहीं हुई। सब नाकाम हो रहे हो तो इसका मतलब है मसला कहीं और है। 25 बरस में किसी हुकूमत ने कोई एक मसला भी नहीं सुलझाया। मुल्क को जब तक फिर से नहीं बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। शॉर्टफॉल 5,348 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 2 घंटे और दही इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, कोशिश है बिजली की कीमत कम से कम रखी जाए। बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। आजाद कश्मीर में 55 और फाटा में 25 अरब का रिलीफ देंगे। सारिफीन के बिलों की मद में 870 अरब रुपए वफाक अदा करेगा। कोशिश है कि मुल्क में 0 लोड शेडिंग हो। मई में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 30% कम हो गई। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को तशवीश से आगाह कर दिया। कहा, बांग्लादेश और श्रीलंका की बरामदात 30% बढ़ गई। बिजली और गैस की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खित्ते में गैस और बिजली के सबसे ज्यादा निर्ख पाकिस्तान में है। हुकूमत दीगर ममालिक के बराबर कीमतें मुकर्रर करे। रूस से LPG भी पाकिस्तान पहुंच गई। LPG के 10 कंटेनर सुरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन LPG दरामद की गई।